कि कोई फायदा ना हुआ, ना दुख मिटे, ना शक शंकाएं संदेह भ्रम संकट सब, और ना हम बदले, ना जीवन बदला, ना स्वभाव बदला, ना आदतें बदली, कुछ नहीं बदला। गलती हुई कहां? हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं, बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, तद्गंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं, मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। नंदनंदनाग्री युगल ध्यानावधारणार्थियों, कई श्रोता सज्जनों ने मिलकर एक प्रश्न तैयार किया है। प्रश्न सुनकर हंसी आती है, हास्यास्पद है, किंतु गंभीर रूप से लेना पड़ेगा, क्योंकि हंसी का कारण प्रश्न है केवल, लेकिन तो प्रश्न पर हंसी आनी नहीं चाहिए। और बात सत्य है, समय नहीं गंवाएंगे। प्रश्न है कि हमारा सुधार क्यों नहीं होता। प्रश्न बहुत बृहद रूप में लिख कर दिया गया है, हमने उसे छोटा किया है। हम इतने अच्छे अच्छे प्रवचन सुनते हैं, हम कथाएं सुनते हैं, हम सब अच्छे अच्छे शास्त्रों को अपने घरों पर पढ़ते हैं। हम गीता, श्रीमद् भागवत जी, रामायण आदि का, अन्य अन्य ग्रंथों का भी संभव है, किंतु 3 ग्रंथ हमारे हिंदू धर्म में ऐसे हैं जो बहुत पढ़े जाते हैं, इनका पाठ किया जाता है। हम सब कुछ पढ़ते हैं, हम सब कुछ सुनते हैं, हम सब कथावाचकों से कथाएं सुनते हैं, हम अपने गुरु को भी सुनते हैं, फिर भी हमारा हाल, हमारा स्वभाव, हमारी आदतें वही की वही रहती हैं। क्या कारण है? गुणा गुणेषु वर्तन्ते। सावधान होकर आप बैठिए, उत्तर दे रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुण में बरतते हैं। गीता, गुण ही आपस में, अर्थात किसी का तमोगुण है प्रबल और आप में भी तमोगुण की उस समय वृद्धि हुई और बाहुल्य हुआ, दोनों में तमोगुण है तो आपकी बन जाएगी। संभव है तमोगुणी होने के कारण झगड़ भी पड़े। किसी में सात्विक गुण है, दूसरे में राजस और तामस है, अथवा 2 विरोधी गुणों वाले हैं, तो उन दोनों से ही आपकी नहीं बनेगी, उनकी आपसे नहीं बनेगी। ये कुछ ऐसा गुणों का हिसाब किताब है। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च, अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं, आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं। 16, 4 और 20 गीता। पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, ये सब आसुरी संपदाएं हैं। 16वें अध्याय में ये श्लोक है। श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं ये राक्षसी स्वभाव जो होते हैं, आसुरी स्वभाव वाले, उनके गुण हैं। कठोर वचन बोलना, अज्ञान, ये सब आसुरी संपदाओं के अंतर्गत हैं। सत्संग सुना, गुरु का प्रवचन सुना, कुछ देर पूजा की, पाठ किया, जप किया, सारी आध्यात्मिक धार्मिक गतिविधियां की, तो कुछ 1 आध 2 4 विवेकी, समझदार, सावधान साधक जो होते हैं, ये सब करने वाले, तो वो
जितनी देर उन्होंने किया वो तो स्वयं को संभाले रखते हैं, सदा संभाले रखते हैं, प्रयत्न करते हैं, फिर उनमें से भी कुछ नित्य नियम दैनिक पूजा पाठ और जप के बाद फिर संसार में लिप्त हो जाते हैं। जो सावधान रहते हैं उनमें से भी कुछ फिर संसार में लिप्त हो जाते हैं कि हमने इतना कर तो लिया, अब पूरा दिन हमसे सारा दिन नहीं होता संभाल कर रख पाए खुद को। तो जितना मन उनका धुलता है, साफ स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, फिर वही का वही गंदगी की परत चढ़ जाती है। तो कुछ ऐसे भी हैं कि संसार में कार्यरत रहते हुए भी बहुत सावधान रहते हैं, बहुत सावधान रहते हैं, कभी कभी वे भी भूल कर बैठते हैं। और जो प्रमादी आलसी स्वभाव के होते हैं, जो निराशावादी होते हैं, जिनका हौसला, उत्साह, आशा ये सब बहुत जल्दी टूट जाता है कि छोड़ो, हटाओ, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगी ये भक्ति वक्ति, ये पूजा सेवा उपासना, नहीं कंट्रोल कर पाएंगे हम बुद्धि को इतने समय तक, इससे और ज़्यादा बहुत हो गया। तो कुछ का तो इतना बुरा हाल होता है कि गुरु का लेक्चर, प्रवचन, सत्संग चल रहा है, वे कहीं पवित्र स्थान, मंदिर, तीर्थ आदि में भी बैठे हैं, गुरु के समीप बैठे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, इष्ट देव का स्मरण चिंतन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, किंतु मन नहीं लग रहा, उनका मन नहीं लगता। इंद्रियां सब काम कर रही हैं उनकी, आंखों से फोटो, तस्वीर, मूर्ति, श्री विग्रह के दर्शन, हाथों से पूजन सामग्री समर्पित कर रहे हैं भगवान को, और मुख से कीर्तन भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, फिजिकल कर रहे हैं, शारीरिक क्रियाएं सब हो रही हैं, करता हुआ दिख रहा है। कोई देखेगा तो इसे बहुत धार्मिक समझेगा, और स्वयं तो धोखे में होता ही है कि हम बहुत कुछ करने वाले हैं। नाम जप भी चल रहा होता है, और चालीसाओं का पाठ, मंत्रों का पाठ, मंत्रों का, ग्रंथों का जप पाठ सब हो रहा है, होता है, लेकिन लाभ नहीं होता, कुछ नहीं हुआ, अद्यावधि नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, और शिकायतें, दुख सब वही के वही, जस के तस बने रहे कि कोई फायदा ना हुआ, ना दुख मिटे, ना शक शंकाएं संदेह भ्रम संकट सब, और ना हम बदले, ना जीवन बदला, ना स्वभाव बदला, ना आदतें बदली, कुछ नहीं बदला। गलती हुई कहां? गलती हुई कहां? हमारा सुधार क्यों नहीं होता? हम क्यों मोह निद्रा में पड़े रहते हैं? वास्तव में हमें अपनी त्रुटियां, अपनी गलतियां, अपने अपराधों, अपनी कमजोरियों, दुर्बलताओं का ज्ञान ही नहीं होता। और होता भी है, यत् किंचित थोड़ा बहुत होता भी है, तो हम ही उसको सुधारने, ध्यान दीजिए, हम ही उसे सुधारने का प्रयत्न नहीं कर रहे होते सही मायनों में। यहां दिक्कत होती है, यहां गड़बड़ है। हम प्रयत्न भी नहीं करते, जैसा जा रहा है रथ को, जीवन रूपी रथ को जाने देते हैं, हम इस गाड़ी को चलने देते हैं। गुरु भी बताएं, समझाएं कि देखो ये तुम्हारी साधना, तुम्हारे आध्यात्मिक उन्नति, तुम्हारे आगे के भावी जीवन के लिए, भावी जन्म के लिए बाधक है, दोष है। इस दोष को, इस गलती को, इस अपराध को छोड़ो, इसका त्याग करो। तो भी हम नहीं सुधरते, तो भी हम अपने मिथ्याभिमान, इस झूठे घमंड में चूर रहते हैं, और इसके कारण, देहाभिमान के कारण छोड़ना नहीं चाहते, नहीं छोड़ पाते। बहुतों का ये हाल है कि वे नहीं छोड़ पाते। अंत चले सब झारी। और यूं तो हम ऐसे ही थे पर्याप्त उच्छृंखल। उच्छृंखल का अर्थ होता है मनमानी करने वाला या आवारा किस्म का व्यक्ति, जो जी में आए सो करे, वानर के सरीखा। और हम नामापराधी, गुरुद्रोही, गुरु से, भगवान से विमुख भी हो गए, क्योंकि हमने गुरु की बात भी ना मानी, और जो हमारे लिए घातक या हानिकारक था, जो हमें पतन के गर्त में डालने वाला था, उस दोष को त्यागने के लिए गुरु समझाता रहा, किंतु हम स्वयं को कुछ समझते रहे, अहंकार विमूढ़ बने रहे, और घोर अपराधी हो गए, होते चले गए। जो व्यक्ति
किसी भी प्रकार की नैतिक हो अथवा सैद्धांतिक भूल करता है जो सिद्धांत और नीति के विरुद्ध है, नहीं करना चाहिए, अमानवीय हो, ईश्वरीय दृष्टि में अपराध हो, गलत हो, जिसका वेद शास्त्र और भगवान ने निषेध किया हो, उसे यह ज्ञान, यह होश ही नहीं रह जाता कि वह गलत मार्ग पर चल रहा है, जो अभिमानी व्यक्ति है। और अज्ञानी को ज्ञान देकर जगाना, ध्यान दीजिए, अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान देकर जगाना सरल है। यदि अज्ञानी है तो वह समझ जाएगा, उसे ज्ञान हो जाएगा, किंतु अभिमानी और अहंकारी को ज्ञान देना, समझाना व्यर्थ है। प्रथम तो वह सुनेगा नहीं, क्योंकि अपना धरे हुए ना सिद्धांत, वो सुनेगा नहीं कि वह गलत मार्ग पर चल रहा है, और समझेगा भी नहीं, समझना चाहेगा नहीं, आपको समझाने के लिए प्रयत्न करेगा। आप एक वाक्य बोलेंगे, वह आपको 10 बातें सुना देगा, आपको उद्वेग में डाल देगा, आप बेचैन हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अंधकार में वह निरंतर आगे कदम बढ़ाता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और आगे चलकर जब किसी कठोर शिला से, किसी चट्टान से टकराने पर जब उसे चोट पहुंचती है, तब वह चोट खाने पर समझता है और अपनी भूल और गलती या दुर्बलता का उसे ज्ञान होता है। तभी ज्ञान के चक्षु, उसके ज्ञान गवाक्ष, उसके प्रज्ञा चक्षु खुलते हैं, तब वह जागता है। अकस्मात खुल जाते हैं, अब बिना किसी के सिखाए पढ़ाई खुले, क्योंकि ठोकर लग गई तो वह सावधान हो गया। और यहीं से वास्तव में उन्नति का प्रभात, एक नया सवेरा प्रारंभ होता है।